लोकतंत्र का महापर्व 6 नवंबर को है। मात्र 4 दिन बचे हैं चुनाव में। ये गांधी चौक है छपरा का, 118 विधानसभा का। और आज जानते हैं लोगों से क्या मन बनाए हैं, क्या माहौल है, क्या मूड है। लोगों का मूड समझते हैं, कैसा मूड है सर? हाँ, मूड एकदम अच्छा है। माहौल किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? छोटी देवी किसी पक्ष में जाता है। छोटी देवी किस पार्टी से है? कमल छाप कमल छाप के कब से है? बीजेपी। बीजेपी की है। हाँ, कमल छाप। बीजेपी का आप समर्थक हुए? हाँ, समर्थक। विकास से संतुष्ट है जो नीतीश ना, विकास जो पानी लग जाता है उसका लिए हम संतुष्ट हैं। छोटी हमारी बोली है कि पर हम नाला है, पानी सड़क पर जो है लग जाता है, उसका पहले काम करेंगे। चंद्रभूषण सिंह हुआ। चंद्रभूषण जी, बताएं कि जब यहाँ छपरा की बात करते हैं तो यहाँ पे चुनाव 4 दिन बचा है, तो लोगों के दिमाग में कई पार्टियाँ हैं। जनसुराज भी है, जेपी सिंह भी है, बीजेपी भी है, निर्दलीय राखी गुप्ता भी है और आरजेडी महागठबंधन से खेसारी लाल यादव सुपरस्टार भी हैं। तो किसको आप देखते हैं विकास के पक्ष में, कैसे इस माहौल को देखते हैं? देखिए, विकास तो छपरा का तो विकास नहीं हुआ है। गंदगी उसी तरह देख रहे हैं चारों तरफ। रह गई चुनाव का, तो चुनाव का पर्व है तो देना ही है। वोट आदमी देवे करेगा। और यहाँ दोनों पार्टी जैसे राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा, दोनों का कांटे का लड़ाई है। और हमको लगता है कि इसी में से कोई विजयी होगा। जो निर्दलीय एक प्रत्याशी हमारे हिसाब से तो कंटेस्ट मैंने उनका अभी ऐसा कोई माहौल नहीं। जनसुराज आया पूरे बिहार में, बड़ी धमक से आया, कैसे आप उसको? हाँ, तो चूँकि अभी जाति व्यवस्था ऐसा है कि उस मुद्दा पर लोग पहले ध्यान देता था, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो जाति विशेष पर बदल जाता है। ये बड़ा विषय है कि जब विकास, पहले से लोग विकास और मुद्दा की बात करता है, लेकिन जब समय आता है तो सब लोग जाति अपना, हाँ, बस जाति पर चले जाता है। इसीलिए तो विकास नहीं हो रहा है। तो क्या मांग करते हैं जो भी सरकार बने, उनसे क्या मांग होगी आपकी? अरे, हम लोग को पर्सनल तो कोई मांग नहीं है, लेकिन जो सुविधा सब जगह मिल रही है, बढ़िया रोड मिलना चाहिए, बढ़िया नाला बनना चाहिए, हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए। इस चौराहे पे हम लोग अभी खड़े हैं, ये गांधी चौक है। हाँ। गांधी जी के नाम से गांधी चौक पड़ा। तो गांधी जी का वो कुछ आइडियल यहाँ पे दिखाई देता है? गांधी जी का आइडिया तो यहाँ टोटल उल्टा है। हाँ, ये टोटल मैंने उनका आइडियल का कोई मैंने अथी नहीं है, यहाँ पर्सनल नहीं उठता है। छपरा की जनता जो है वो विकास के नाम पर वोट देगी। भले छपरा में जनता को भी विकास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाला समय में विकास नज़र आएगा। पूरा देश तीव्र गति से विकास कर रहा है, क्योंकि आप पहले जब देखते थे तो 2G घोटाला, कोयला घोटाला, एक घोटाला नज़र आता था, लेकिन अब विकास नज़र आ रहा है। चाहे वो विकास बुलेट ट्रेन की हो, चाहे वो विकास मेट्रो ट्रेन की हो, चाहे वो 6 लेन की हो, चाहे वो डबल डेकर पर हम लोग हैं वहाँ हो, हर जगह विकास। तो विकास में तो समय लगता है, इसके लिए छपरा की जनता को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन विकास दिखेगा। और छपरा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, वो हमेशा आगे रहती थी और आगे रहेगी, क्योंकि यहाँ पर विकास जो है बनेगा जब बहुमत का सरकार बनेगा। युवा मांग रहे हैं नौकरी और तेजस्वी दे रहे हैं नौकरी घर घर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नौकरी मतलब नौकर, और मोदी जी ने ऐसा किया है कि हर आदमी मालिक बनेगा। ये किया है उन्होंने, हर आदमी मालिक बनेगा। उसको मुद्रा लोन के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, जिससे कि हर आदमी मालिक बनेगा, नौकर नहीं, मालिक। ये बातों से इत्तेफाक रखते हैं? यहाँ पे पलायन बड़ा है। बिल्कुल नहीं। आपका क्या कहना? सबसे बड़ा समस्या, जैसे हम लोग को वोट देना है सीएम को, तो सीएम को तो डायरेक्ट हम लोग वोट देते नहीं, अपने विधायक को यहाँ छपरा से खड़ा करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है, हमने बीजेपी को 10 साल दिया मौका, अपने एमपी को भी दिया, यहाँ के विधायक को भी दिया। उन्होंने क्या किया 10 साल में? 10 साल में सिर्फ पूरे पार्टी ही बढ़ा आगे, लेकिन यहाँ के लोग नहीं बढ़े। यहाँ का लोग ऐसा स्थिति है कि जो भी व्यवसायी वर्ग है सब कोई बेच करके भाग रहा है। लोग कोई भी रेट में, अगर आपको चाहिए 10 रुपये का चीज़ है, 5 रुपये में लीजिए। और कौन खरीद रहा है? पार्टी के लोग ही खरीद रहे हैं। ये बीजेपी के लोग खरीद रहे हैं, या आरजेडी के लोग खरीद रहे हैं, या जो भी पार्टी के ही हैं। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है, बिजनेसमैन को सबसे बहुत दिक्कत होता है। बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको सताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार सबको मौका मिलना चाहिए एक बार। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए या आरजेडी को वोट दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, जो कैंडिडेट, उस लायक है कि नहीं है, वोट देने लायक है कि नहीं है। आप सीएम किसको देखना चाहते हैं?
सीएम किसको आप देखिए, बहुत पहले, जैसे कि सब पहले लालू यादव थे, उस समय का लोग का डिमांड था लालू यादव, उसके बाद नीतीश कुमार आए, तो अभी कहना मुश्किल है। सीएम भले कैंडिडेट छपरा का नाम बताए, लेकिन नहीं। सीएम तो बता ही सकते हैं। देखिए फिलहाल तो कोई ऑप्शन ही नहीं है नीतीश कुमार के अलावा, वैसा कोई चेहरा अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा, जब आप बोले कि विकास नहीं हुआ, हाँ। वो जंगल राज की लोग बात करता है, जब दिन दहाड़े किडनैपिंग होता था। अभी प्रधानमंत्री मोदी बोले कि शाम के समय डीएम के पत्नी को साथ बलात्कार हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक माहौल था, और आज के माहौल में क्या बदलाव हुआ है? नहीं, अभी कुछ देर पहले ही हम अभी एक वीडियो देख रहे थे, आरजेडी के ही नेता नेत्री थी, उन्होंने बोला कि जंगल राज में आपको मतलब अपहरण होता था, पैसा दे के लोग छोड़ देता था। कुछ बात से उनके हमें संतुष्ट हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में सीधे गोली मार दिया जाता है। मेरा आप काम ये करिए, नहीं करिएगा तो आपको गोली मार दिया जाएगा, तो हम ऑन द स्पॉट डेथ। क्या कहते हैं इस पे डावर जी? आप तो इस पर कहते हैं, देखिए हर जगह दुनिया में कुछ ना कुछ होता है। हम आदिकाल से देख रहे हैं कि राक्षस तो हमेशा थे, तो एक दो घटनाएं अगर ऐसा हो रही है तो हम उसको नहीं कहेंगे कि ये घटना, ये तो होता ही रहेगा एक दो घटना। ये प्रकृति का नियम है कि घर में भी भाई भाई का झगड़ा होता है, तो कहीं हुआ कहीं मैटर हुआ। इस मैटर पर ज़्यादा नहीं करके हम विकास की बात करें कि हम विकास की गति जो है वो 11 साल में 110 साल का काम किया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने। ये जेनजी युवा है, मतलब जनरेशन जो जेड के युवा ये है, अपने विचार और जो युवा अभी आज का युवा जो है ना, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है और समय के साथ एडवांस है। तो जो अभी कर रहे हैं इनके साथ, क्या नाम बताया था अपना? रवि नाम हुआ मेरा। ये भारत है, लोकतंत्र है, सभी को अपने अपनी बातें कहने का अधिकार है। तो रवि, एक बात और बताते चले कि यहाँ पे जब लड़ाई को देखते हैं, पावर स्टार भी यहाँ पे, पावर स्टार ने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को बोलते हैं, और यहाँ पे जनसुराज से जेपी सिंह भी है, बिल्कुल, और आप बीजेपी से छोटी कुमारी है। हाँ। तो कहाँ दिखाई देता है सारे प्रत्याशियों के बीच का कहानी? देखिए अभी कहना मुश्किल है, काफ़ी कम समय बचा। हाँ 4 दिन समय बचे हैं। कम बचा है, लेकिन बिहार की जो राजनीतिक है जातिवाद वाली है, जो कि सब कुछ आदमी घूमते फिरते आता है, लास्ट में कुछ नहीं बचता है हाथ में, वही होता है। मतलब मुद्दा और विकास खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। जातिवाद नहीं, जातिवाद ऐसा चीज़ है कि भाई आप राजपूत हैं, हम भाई बनिया हैं, या आप राय जी हैं, तो मतलब जातिवाद को ही लोग बस विकास इसी में ख़त्म हो जाता है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक कभी विकास नहीं होगा, तब तक यही होगा हमारे जात के नेता आगे रहे। ये जातिवाद बनाम विकास, जातिवाद बनाम विकास, क्या कहते हैं? नाम बताते चलिए। जब तक जातिवाद नहीं टूटेगा तब तक विकास नहीं होगा। जातिवाद सबसे बड़ा कोड़ है इस बिहार के लिए। विकास के नाम पर देखिए, जातिवाद पर नाम देखिए तो विकास नहीं होगा, समझे? इसलिए ये छपरा व्यवसायियों का गढ़ है, और इस गढ़ में सब लोग जानते हैं कि टाउन का वोट बीजेपी में जाता है। लड़ाई किसके? लड़ाई माई समीकरण और व्यवसायी। अच्छा, माई समीकरण और व्यवसायी समीकरण। हाँ, यही दो लड़ाई है। कि स्वर्ण समीकरण कहाँ गया? स्वर्ण समीकरण व्यवसायी न है, व्यवसायी है, धन व्यवसायी है, उसको तो व्यवसायी हम कभी करेंगे। यही दोनों में लड़ाई है, अच्छाई और बुराई में लड़ाई है। अब इसको जो जनता उसको चुन ले, और जो जिसको जिताना है जिता ले। गलत आदमी का चुनाव होगा तो गलत पनिशमेंट मिलेगा, गलत उसका रिजल्ट मिलेगा। सही आदमी का चुनाव होगा। हम लोग मोदी और नीतीश को देखते हैं, दूसरे कैंडिडेट को नहीं देखते हैं, क्योंकि हाथ बल उसका बरियार करता है। जो कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाएगा उसका हाथ पैर बरियार करेगा। क्या देखते हैं यहाँ का छपरा का माहौल कैसा रहेगा? छपरा का आपका विकास तो आपके सामने नज़र आ रहा है। आपका मच्छर का प्रकोष्ठ इसी तरीके से बढ़ा हुआ है। हमने पार्टी का विधायक का चुनाव के यहाँ सांसद तराजू प्रताप केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। विकास के नाम पर आपको विकास तो लोकप्रिय कर रहा है। गांधी चौक है ये छपरा का। गांधी चौक का आप देख नहीं रहे हैं, गांधी जी का प्रतिमा हटा हुआ है। गांधी जी का जयंती गांधी चौक पर नहीं मनाया जा रहा है। डबल डेकर का आप कई बरस से कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, इससे किसी को छिपा हुआ नहीं है। आप चाहे बरसात होती है तो कितने लोग का पैर टूटता है, तो आप देखबे करते हैं डबल डेकर का कारण क्या है। 10 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार रहे, CN गुप्ता यहाँ पे माननीय विधायक रहे, कैसे देखते हैं? विधायक का कुछ डेवलपमेंट बताएं। नहीं, विधायक का जो
अच्छा, आपसे भी पूछ लेते हैं। विधायक तो आपका काम था वो अपना फंड को तो किए हैं, बाकी ढंग से अपना उनका काम नहीं दिखाई देता है। अच्छा, लड़ाई कहाँ है बता रहे, लड़ाई बताते चले, किस किस पार्टी में लड़ाई दिखाई दे रही है? लड़ाई तो आपके दो ही पार्टी में, आरजेडी और बीजेपी में होता है बस। तो किसको सीएम बनाना चाहते हैं बता? सीएम तो मान लीजिए हम लोग ऊपर देखते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार ब्याहूत। पूरी 420 आदमी है, वो देखता है शहर के, वो चाहता है जो न तो सोनरिनिया जीत जाए एमपी में, वो भी जीत जाता है, एहू में जीत जाता है। कौन सोनरिनिया नाम? वही है गुप्ता। राखी गुप्ता निर्दलीय खड़ी है वो। तो निर्दलीय से नहीं न होगा, नहीं होगा। लाठी भाला यहाँ चलता है, सब देखते हैं। अच्छा, आप तो बहुत पुराना यहाँ चुनाव देख चुके हैं, कई चुनाव को आपने देखा होगा, वोट दिया हम तो कितना है, हम 77 से बनी। 77 से बानी रहो। हाँ। ये बताई कि छपरा के माहौल कैसन बाटे? सब खराब बा। खराब बा। केकरा तरफ रहो मन भरू? हमार तो मन मोदी में बा कि हमरा के मन भइला से थोड़े होई कुछ। मन मोदी में बा, हाँ। लेकिन आप माने प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं की? ना संतुष्ट बानी। तो काहे गरिया होते? गोरियावा तनी जो आवे आज ले घूमे ला कब एमपी को वही बताई लोग से एमपी एमएलए घूमे ला कि ना, ये हमार जनता मरत तक जियता। अच्छा, एगो बात रो कहत नहीं विकास एमपी करेला है, एमएलए ना करे। हाँ, कैसे हाँ। कहत नहीं बताई? एमपी के पावर बा कि एमएलए के पावर बा? माने एमपी का अलग काम बा, एमएलए के अलग काम बा। ओकर ऊपर पावर बा, पुल बनावल हो, जे पौने बड़ी से पुल बनई हो, पैसा टान लेलक। लालू बाबू बन मिल के कैलक लो, दोनों आदमी अपन टान के अस्थिर बालू। अब मरत जनता। अच्छा, सीएम केकरा के बनावे चाहते नहीं बार? सीएम हम तो मोदी के चाहते बनी। वो तो पीएम बारन। हाँ। नीतीश जी बारन ना, नीतीशो निमन नहीं खे, नीतीशो 420। पसान जी एगो आइरन हमरा बतावला से के होई काहे ना, वो तो अपन मत रख। ना, हमारा मत वोट दे। खराब बा, हम जानी है फलाना आदमी मुख्यमंत्री खातिर खराब बा। अच्छा, पसान किशोर कैसन बारन जनसुराज के? ठीक बारे हैं। उनका कैसन बिहार में माहौल रहे? माहौल अब उनका आई ना, अभी पहले बार हैं 205 को आ जाए बिहार में तो अच्छे बुझी। बड़ी बात है ना, मुद्दा उनका सही है, लेकिन वोट में वो नहीं बदल पाएंगे। छपरा में चुनाव होने वाला, 4 दिन बाद चुनाव है, आप लोग कैसे देखते हैं इस चुनाव को? किस तरीके से आप लोग वोट करेंगे? क्या मन में सोच होगा वो बताएं। हम तो गरखा विधानसभा क्षेत्र से चलिए, हैं। आपका गरखा विधानसभा है। हाँ। तो जब आप लेकिन किसको? छपरा की जनता जानती है, ईश्वर ने 2 आँख दिया है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज से 10 साल पहले किस परिवेश में ये छपरा की जनता रहती थी, क्या व्यापारी हो या आम जनता, और आज कैसे है जनता ही समझती है। और रही बात मोदी जी का, चीन महाशक्ति है, अमेरिका महाशक्ति है, रूस महाशक्ति है, वो घुटना टेक दिया तो हम गिदरों की क्या बात है। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ा बात कह के आप जा रहे हैं, बताते चलिए कि आप, हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, उतना टेक दिया, यानी कि आपका भी समर्थन वही है। बिल्कुल सही है। खेसारी लाल बड़न आएगो बड़न हई गरखा में थी, नामो वोट पकड़ल बा सुरेंद्र राम। हाँ, डायरेक्ट वह जीतेगा। हाँ, गरखा क्षेत्र से वह जीतेगा। चलिए, बढ़िया बढ़िया। और कहना चाहेंगे आपके चैनल के तो क्या है, हम नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए, ये बात है। हाँ हाँ, विकास वाला हमारा काम चाहिए, ये बात है। दारू बंद हो गई बा, तो दारू बंद रहेगा, दारू बंद रहने दो चाहिए। दारू खुली कि ना खुली? दारू खुलेगा, दारू नहीं खुलेगा। खोली खेसारी लाल खोलेगा। ऐसा है कि जैसे हम लोग के यहाँ के जो एमपी साहब हैं, वो एक इंटरव्यू में बोले कि छपरा का सड़क बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं जाते हैं छपरा, वही लोग बोलते हैं, छपरा को बदनाम करते हैं कि वहाँ का रोड ख़राब है। तो हम, मेरे समझ से बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो आते नहीं हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं नहीं। वो ज़मीन पे आएंगे, देखेंगे कि हाँ सही में रोड ख़राब है कि अच्छा है, तब ना उनको मालूम चलेगा। एमपी पे तो हम लोग उनको भेज दिए, पार्लियामेंट में चले गए, हम लोग के लिए पीएम बहुत अच्छा चुन करके मिले, प्रधानमंत्री मोदी। और हम लोग भी चाहते हैं कि भाई मोदी को ही वोट दे, सब लोग चाहता है लोग बीजेपी से, लेकिन मोदी तो नहीं ना आएंगे देखने के लिए। आप यहाँ के कैंडिडेट को देखिए, सबसे कहेंगे कि कौन कैंडिडेट आपके लिए अच्छा है, कर सकता है काम। हाँ, ये भी है
बड़ा वही होना चाहिए, वही होना जो चाहिए। आपके आप पार्टी पास देख करके वोट मत जो दीजिए, आपके पास जाकर आपके समस्याओं को सुने, समझे। वो 24 घंटा उसका फोन ऑन रहे। तो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना जो चाहिए। आपके साथ जुड़ा हो। जी जी आप बिल्कुल। जनप्रतिनिधि जुड़ हाँ, रहा हाँ, है, बिल्कुल। तो लोग यहाँ पे जो है स्टारडम देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, मगर हंसी मजाक में एक कार्टून था कि अभी मोदी का जो लहर चल रहा है, कार्टून बनाया हुआ था, इसको सीरियसली में कोई लेगा नहीं, कि छोटा सा एक टॉमी होता है, कुत्ता को भी गर्दन में पट्टा बांध दिया जाएगा बीजेपी का, तो वो भी जीत जाएगा, छपरा से क्या कहीं से भी जीत जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग मत करिए, आप कैंडिडेट देखिए, भाई उम्मीदवार देखिए, उम्मीदवार देखिए कैसा है उम्मीदवार, उस लायक है कि नहीं, उसको वोट दिया जा सकता है कि नहीं। अन्यथा अगर आप लोग दीजिएगा मोदी जी को वोट, नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा, उनको देख करके उनके चेहरे पर, तो कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल किया 100 साल भी इससे नर्क स्थिति में हम लोग को बीतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो जन सुराज से यहाँ पे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखाई भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हर जगह के चुनाव हम लोगों ने बातचीत किया, विकास और मुद्दा का होता है, लेकिन जब आखिरी समय आता है, आपने भी बताया, जातिवाद हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये लोग भटक जाता है अपने रास्ते हाँ से। बिल्कुल। देखिए नेशनल लेवल की पार्टी जो बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम को करके अपना वोट बैंक बना रही है, इसमें कोई सीरियसली वे में कुछ नहीं लीजिएगा लोग भाई, अधिकांशतर यही हो रहा है। अच्छा, एक चीज आज और क्षेत्रीय पार्टी जो होती है तो वो राय जी, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यही सब में हो जाता है। एक चीज़ और है, हम लोग देखते हैं कि समाज में कोई मतलब कोई स्टार आए, प्रचार करे, हम लोग चाहते हैं उसकी बात सुनना चाहते हैं। हाँ। मतलब अपना मुद्दा भुला जाते हैं, विकास भुला जाते हैं, और उसको चाहते हैं कि कोई स्टार आकर पावर स्टार आ जाए, केसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार आ जाए, या तमाम कोई नेता मनोज तिवारी आ जाए, तो उसके हिसाब से क्या चुनाव में वोट देना चाहिए? नहीं, एक मिनट इसमें हम कहना चाहेंगे, फिल्मी दुनिया, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। तो रियल लाइफ के नेता हैं वो, और रियल लाइफ पे तो हम लोग हैं ही, तो जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर। अनूप कुमार हुआ। अनूप भाई, मैंने बताते चले छपरा का माहौल, चूँकि 4 दिन में चुनाव है। देखिए, छपरा में जो राखी गुप्ता थी, अगर उनको बीजेपी टिकट दिया रहता तो लड़ाई टक्कर का होता। अभी क्या है कि यहाँ त्रिकोणीय चुनाव हो गया है, तो राखी गुप्ता को भाजपा ने टिकट क्या समझ के दिया नहीं दिया, अब तो उनका मैटर है। हम लोग राखी गुप्ता को वोट करेंगे, वो जीते हारे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी हमने चर्चा की हम लोग जातिवाद का, जाति में जो वैश्य समाज का वोट है, टोटल वैश्य समाज, जिसमें नहीं तो उस तरह से तो छोटी कुमारी भी वैश्य में ही आती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, छोटी कुमारी भी वैश्य की ही नेता है, दोनों वैश्य समाज से आए। हाँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोकल कैंडिडेट को, राखी गुप्ता को टिकट देती बीजेपी। अब अंत समय पर जाते जाते हो सकता है कि कुछ लोग कमल के फूल को देखकर ही वोट दें, जो पार्टी को देख के वोट देते हैं। हाँ, होता है, लास्ट समय पर चेंजिंग हो जाता है। कैंडिडेट को ना देख के लोग पार्टी को देख के वोट देते हैं। कैंडिडेट नहीं देख रहा है, पार्टी का मतलब छाप। और ये लगभग सभी पार्टियों में है। जैसे आरजेडी से यहाँ था कि सुनील राय थे, वीरेंद्र साय मुखिया थे, और सी अमित गुप्ता थे, तीनों में से नहीं टिकट मिला, खेसारी लाल यादव को मिल गया। तो ये लगभग अब सभी पार्टियों में हो गया कि कार्यकर्ता को टिकट मत दो, कोई भी कहीं से लाकर पटक दो। जनता जिस पार्टी का है, जिस दल का लोग वर्कर है या उसके चाहने वाले लोग हैं, उसको वोट करेंगे। जनता मैंने इस तरीका का सोच बना ली है कि क्या कोई व्यक्ति जो है, जो जन कार्यकर्ता है, समाज सेवी भी है, लोकल है, जनप्रतिनिधि बने, कहीं से लाके आपने बताया डाल दे रही है, तो क्या ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कभी भी वोट तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो कभी नहीं। हम लोग का इलेक्शन कमीशन एक नोटा देता है कि आप पसंद नहीं है कैंडिडेट, तो आप जो है नोटा पे करें। ठीक है, नोटा अच्छी चीज़ है, अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा को दबाइए, लेकिन नोटा दबाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उससे अच्छा है कि जिसको जो बेहतर लगे, उसमें से जो बेहतर लगे उसको दीजिए। मतलब दवाई जैसा समझ के घोट लीजिए ना। अरे मान लीजिए कि स्कूल किसी क्लास में 100 स्टूडेंट होता है, तो सब तो फर्स्ट करता नहीं है, कोई फर्स्ट हो, कोई सेकंड हो, कोई थर्ड हो, तो वैसे ही है, कोई 10 कैंडिडेट है, उसमें जो आपको सबसे बेहतर लगे उसको आप दीजिए। अभय सिंह। अभय जी, बताते चले मेरे माहौल तो अब तो 4 दिन बचे हैं, तो चुनाव का जब देखा जा रहा है कि छपरा का कहानी, तो कहीं ना कहीं एक महागठबंधन से खेसारी लाल यादव हुए, इधर आप बीजेपी देख ले, निर्दलीय उम्मीदवार राखी गुप्ता है, जन सुराज है, कैसा प्रतीत होता है यहाँ का माहौल? यहाँ का अभी तक जो माहौल है, ये कुछ किसी को पता नहीं चल पा रहा है। लड़ाई का कहीं कुछ दिशा दिख रहा है? लड़ाई तो एनडीए में और इंडी गठबंधन में ही होगा, दूसरे में किसी में नहीं है। जो बाकी भी हैं तो लोग एकजुट होकर जहां जिसको जाना है नहीं गए ना, जो जाना था वो नहीं गए, बागी उम्मीदवार के रूप में बागी उम्मीदवार के रूप में आ गए, तो बागी उम्मीदवार को वोट उस तरह से नहीं मिलेगा।
जनता जागरूक है, पार्टी देखती है। कास्ट सेंसस के बारे में जो बताया था, कास्ट का जो जनसंख्या है, जिस तरीका से जातिगत चुनाव हो जा रहा है, जातिगत जनसंख्या छपरा विधानसभा में राजपूत की है 1 नंबर में और 2 नंबर में वैश्य की है। कितनी है राजपूत का, आपको आइडिया है? हाँ, लगभग 60,000 के करीब है। 60,000 वोट, एक बड़ा मास आबादी है। हाँ। और राजपूत से एक जेपी सिंह भी खड़े और राणा यशवंत भी जेपी सिंह है, राणा यशवंत सिंह का तो अपने गांव में ही वोट नहीं है, और जेपी सिंह है, गलत पार्टी है। कैंडिडेट तो बहुत अच्छे हैं, पार्टी गलत है। कल देखा गया कि दो विपरीतार्थक मैसेज आया फेसबुक पर, नोटबुक पर, कि एक तरफ कह रहे थे कि हमने बीजेपी को समर्थन किया, एनडीए को, एक तरफ सोलंकी भी बोले कि नहीं अभी समर्थन नहीं करते हैं। सुना है कि अभी फिर उन्होंने समर्थन कर दिया, ऐसा कुछ है क्या? ये तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन समर्थन कर देते हैं बीजेपी को तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ विकास पे कुछ बताते चले लास्ट? विकास पर तो सर आप भी छपरा घूम रहे हैं, मतलब इंडिया का सबसे गंदा शहर छपरा में गिनती होता है। पॉल्यूशन मामला में, पोल्यूशन में भी बहुत, एयर क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी में जन्म लिए हैं तो इसी में रहना है। तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आता है तो चेहरे में क्या तमाम, जैसे प्रशांत किशोर हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी हो गए, कौन सा चेहरा पॉपुलर लगता है? एनडीए के शासन में विकास तो हुआ है। आप रेल और सड़क का तो विकास बहुत हुआ है। पहले यहाँ से आप गरखा जाएंगे तो 1.5 घंटा 2 घंटा गरखा जाने में लगता था, आज के डेट में आप 10 मिनट में गरखा पहुँच जाते हैं। तो रोड का विकास तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जनरेशन कुछ और मांगता है, डेवलपमेंट हुआ तो और आगे का डेवलपमेंट सोचता है कि अब क्या होगा आगे का डेवलपमेंट क्या सर? विदेश में लोग बोलता है कि विदेश जाएंगे पैसा कमाएंगे, विदेश बहुत अच्छा है। तो विदेश में क्या अच्छा है? रोड अच्छा है, बिजली है, पानी है, यही ना है। वही चीज़ इंडिया में हो जाएगा। तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो रोज़गार तो ऑटोमेटिक आएगा। ये जो रोड बन रहा है तो उसमें भी तो आदमी लग रहा है, बेरोजगार तो नहीं है, उसमें भी तो मैन पावर लगता ही है। ये था तमाम चुनावी चर्चा यहाँ पर। जनता का मन क्या है, माहौल क्या है, ये हमने दिखाने की कोशिश की। ये गांधी चौक है छपरा का, 118 विधानसभा का। उन्हीं की बातों को हमने रखा कि विकास कहाँ पे है और किन के मत पे वो लोग डिपेंड करता है कहाँ पे जाएगा। हालांकि 6 तारीख को चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, आपको वोट देना चाहिए। हर व्यक्ति जो मताधिकार का अपना प्रयोग करे, ये सबसे जीवन की जरूरी है। आप जिसको वोट दे वो आपका अधिकार है। हर 5 सालों पर वो हर 5 साल पे बाद ही आपको फिर अपना मताधिकार का प्रयोग करने का मौका आएगा। तो अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें। बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम संजीव मिश्रा, न्यूज़ जर्नलिस्ट। थैंक यू।